कि सीबीटी मेंबर श्री एस तिवारी, उन्होंने ये बोला है कि आपकी पेंशन 3,000 बढ़ने का निर्णय हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सीबीटी मेंबर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने वहाँ हमारे लिए लड़ना चाहिए, ऐसे सारे जो सीबीटी मेंबर्स हैं, उनका जो मालूमात उनको होती है वो सीपीएफसी मतलब ईपीएफओ, सीपीएफसी और सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इस लेवल की जानकारी उनको होती है, जरूर होती है। लेकिन हमारा जो निर्णय है वो उस लेवल का नहीं है। हमारी बैठकें जो हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, श्रम मंत्री जी के साथ, और वो जो निर्णय है वो सीपीएफसी के या सीबीटी के निर्णय के बहुत ऊपर होता है। बिल्कुल सही कहा है कमांडर साहब ने, आप पूरी बात सुनिएगा, जुड़े रहे नम्रता नर्सिंग एकेडमी के साथ। सीपीएफसी करेगा उसके ऊपर भी वो कुछ कर सकते हैं, ये सारा निर्णय। क्योंकि हमें देखिए, श्रम मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो निर्णय होगा वो हमारी अपेक्षाकृत होगा, ये हमने स्पष्टतया कहा है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है, ठीक है आप सुनिए, लेकिन ये फाइनल निर्णय नहीं है, एक सीबीटी मेंबर की जानकारी है, उसका हम आदर करते हैं। लेकिन जो निर्णय होगा वो सीबीटी या सीपीएफसी के बहुत ऊपर के लेवल से होगा। इतना ही कहता हूँ, धन्यवाद। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी आपने 2-4-6 दिनों में देखा होगा, एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है, एक समाचार बड़ा विस्तृत तरीके से न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि सीबीटी मेंबर श्री एस तिवारी, उन्होंने ये बोला है कि आपकी पेंशन 3,000 बढ़ने का निर्णय हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सीबीटी मेंबर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने वहाँ हमारे लिए लड़ना चाहिए, ऐसे सारे जो सीबीटी मेंबर्स हैं, उनका जो मालूमात उनको होती है वो सीपीएफसी मतलब ईपीएफओ, सीपीएफसी और सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इस लेवल की जानकारी उनको होती है, जरूर होती है। लेकिन हमारा जो निर्णय है वो उस लेवल का नहीं है। हमारी बैठकें जो हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, श्रम मंत्री जी के साथ, और वो जो निर्णय है वो सीपीएफ, लेकिन हमारा जो निर्णय है वो उस लेवल का नहीं है। हमारी बैठकें जो हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, श्रम मंत्री जी के साथ, और वो जो निर्णय है, आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और जो है हमारे रोजगार एवं श्रम मंत्रालय से लगातार बैठकें हो चुकी हैं, ये कहना आप सबके सामने देख रहा है। कमांडर साहब अशोक रावत जी कह रहे हैं। हाल ही में अभी एक चर्चाओं में एक खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि जितने पेंशन कर्मचारी हैं इनकी 3,000 रुपये की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। एक खबर भी काफ़ी चर्चाओं में है और एक बड़े आला अफसर के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है, उस पर कमांडर साहब अशोक रावत जी का पूरा बयान सुन रहे हैं। अब मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि आखिरकार 7,500 की मांग को लेकर जो है आज क्या हुआ है वो भी बताएंगे। 3,500 रुपये की बात कही जा रही है, 3,000 की बात कही जा रही है, इन पर क्या चर्चाओं में है, क्यों आखिरकार ये पूरी प्रक्रिया है, एक एक करके कई लोग किस किस के खाते में आए हैं और किसको ये जो है पैसा अभी तक मिल चुका है, किसको नहीं मिला, एक एक करके सारी अपडेट बताने वाला हूँ। क्या हमारी 7,500 की जो मांग है वो अब नहीं होगी पूरी, क्योंकि 3,000 रुपये की जब मांग पूरी कर दी गई है तो अब 7,500 की कोई मांग करेगा या नहीं करेगा, एक एक करके सारी स्पष्टता से पूरी बातें मिलेंगी आपको। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले आप कमांडर साहब अशोक रावत जी की बातें सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। वो सीपीएफसी के या सीबीटी के निर्णय के बहुत ऊपर होता है, क्योंकि उसमें उनके पास और भी रिसोर्सेस है, और जो सीपीएफसी करेगा उसके ऊपर भी वो कुछ कर सकते हैं, ये सारा निर्णय। क्योंकि हमें देखिए, श्रम मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो निर्णय होगा वो हमारी अपेक्षाकृत होगा, ये हमने स्पष्टतया कहा है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है, ठीक है आप सुनिए, लेकिन ये फाइनल निर्णय नहीं है, एक सीबीटी मेंबर की जानकारी है, उसका हम आदर करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कमांडर साहब अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 3,000 की मांग को लेकर एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि 3,000 रुपये तुम्हारी मांग की जाएगी, इसको सरकार जो है पूरा करने के लिए पूरा मन बना चुकी है।
तो अब उस पर कमांडर साहब अशोक रावत जी का स्पष्टता से बयान आया है कि ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ये अभी सरकार की ओर से जो है एक प्लान बनाया जा रहा है। सरकार को ये लग रहा है, देखिए इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बता दें। आपकी जनसंख्या कितनी है भारत में? 78 से 80 लाख। हमारे जितनी EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो 78 से 80 लाख पूरे भारत में हैं। और आपने देखा है अभी भारत के अलग अलग राज्यों में अभी चुनाव प्रक्रिया हुई है। आने वाले चुनाव में अब आगे चल के प्रक्रिया होंगी, आपकी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। अर्थात अभी तो ये विधानसभाओं के चुनाव थे, राज्यों के थे, लेकिन आगे चल के कुछ समय बाद प्रधानमंत्री जी का खुद का चुनाव है। और इस बार ये जो चुनाव रहेगा PM मोदी जी के लिए, यहाँ पर ये अंतिम चुनाव होने वाला है। तो यहाँ पर PM मोदी जी को ये लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिएगा केरल है, केरल राज्य में आप देखें कांग्रेस की सरकार बनी है ना, तो ऐसा लग रहा है बीजेपी को ऐसा ना हो कहीं ना कहीं हम अपनी जो है मांगों से बाहर होकर लीग से बाहर हो जाएं। ऐसा ना हो कि जो है अब की बार केंद्र में सरकार का कुछ जो है परिवर्तन हो जाए। तो इसको देखते हुए सरकार बड़े बड़े निर्णय ले रही है, ये आपको बता दें। तो अभी सरकार चाहती है कि केवल ऐसे पेंशन कर्मचारी जिनको आप 1000 दिए जा रहे हैं, उनको 1000 ना देकर, सीधी बात बोलें, 3000 रुपये में खुश कर दें। 3000 रुपये में 3000 रुपये देकर खुश कर दें। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया वो न्यूज़ देखिएगा जो आपके सामने अभी हाल ही में खबर आई है, पूरी बताने वाला हूँ, चलेगा। फिर आपको कमांडर साहब अशोक रावत जी और प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने क्या कहा है, वित्त मंत्रालय से क्या आदेश आया है इस 3000 को लेकर, और क्या क्या सारी अपडेट हुई वो भी आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चले बताते हैं क्या क्या खबरें आई हैं। देखिएगा, अब आप इस खबर को देखें, यहाँ पर स्पष्टता से कह दिया है। लेकिन खबर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज कमांडर साहब अशोक रावत जी, हम सब लोग जो मिलजुल के काम कर रहे हैं, आज हम लोगों को आप सबकी आवश्यकता है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं सरकार ने 3000 रुपये का आदेश जारी कर दिया तो हमारी 7500 की जो मांगें हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। इतने सालों का जो संघर्ष है, 10 साल का जो संघर्ष है, ये कहीं ना कहीं हम जो है हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। इसलिए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो। क्यों? इससे क्या होता है कि हर पेंशन कर्मचारी तक खबर जाती है और हमारी संख्या बताती है कि हम कितने संगठित हैं, एकजुट हैं। तो सब्सक्राइब करो, हज़ारों लोगों तक शेयर करो, और ताकि हर पेंशन कर्मचारी तक ये अपडेट पहुँचे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 3000 भी हो रही है तो सरकार घुटनों पर आ रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार आपके सामने झुक रही है। हमारी जो मांगें थी 10 साल से, आज हमारी जीत हो रही है। इससे ये स्पष्ट होता है। अगर सरकार को 7500 नहीं करनी होती तो आज आप देख सकते थे कि कहीं ना कहीं 3000 की भी बात नहीं आती। सरकार झुकती नज़र आ रही है। हमें अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और धन्यवाद कमांडर साहब अशोक रावत जी को। अब देखें मीडिया में क्या खबर आई है, वो देखें आप इस खबर को देखिएगा। PF पेंशनरों को न्यूनतम 3000 मिल सकती है पेंशन। ये देखें, ये हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल भी देता है कि अगर 3000 रुपये भी मिल रहे हैं, मतलब ये 3000 ये नहीं है कि ये अंतिम फैसला है और आदेश जारी कर दिया। अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन इससे ये प्रतीत जरूर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं झुक गई है। ये कैसे हो पाया? ये आप सबका संघर्ष, आप सबके साथ और आप सबके मेहनत ने यहाँ पर काम किया है, ये मान के चलिएगा। अगर सरकार को एक पैसा भी नहीं बढ़ाना था तो ये 3000 रुपये की चर्चा ही नहीं आती। ये मैं स्पष्टता से कह दूं। आप देखें, पूरी खबर देखना अंत तक, आज बहुत स्पेशल खबरें हैं स्पेशली, तो आप सुनते जाना। PF पेंशनरों को न्यूनतम 3000 मिल सकती है पेंशन। कानपुर की ये खबर है, उत्तर प्रदेश से आई है। PF पेंशनरों को जल्द ही न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन मिल सकती है, साफ साफ लिखा है। इस पर श्रम मंत्रालय सहमति दे चुका है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि श्रम मंत्रालय की ओर से आदेश आ चुका है, इस पर श्रम मंत्रालय सहमति दे चुका है। किसी दिन भी इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। मतलब यहाँ आदेश जारी करने तक की बात हो गई है। अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको अगर आदेश जारी हो गया एक बार तो फिर हम 3000 में उलझ के रह जाएंगे, लेकिन हमारी मांग तो 7500 है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी मांग केवल 7500 है। DA और मेडिकल सुविधाएं हैं। आज आप देखो, आज बीजेपी सरकार
अलग अलग राज्यों में सरकार तो बना रही है, लेकिन कई राज्य हैं जहां कांग्रेस भी अपना काम कर रही है। तो अब बीजेपी को एक बात समझ में आ गई कि इतने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं जो 78 से 80 लाख का, हम इनको भुला नहीं सकते हैं। इनकी बहुत बड़ी संख्या है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा के चुनाव होंगे। पीएम मोदी का ये अंतिम चुनाव होने वाला है। इसलिए आप देख सकते पिछले बार की जो सरकार है बीजेपी की, केंद्र सरकार, ये गठबंधन से बनी है। आप सभी ने पता है गठबंधन की सरकार चल रही है अभी भी केंद्र में। इसलिए पीएम मोदी जी नहीं चाहते हैं कि अब वैसा ही काम हो, अब वैसा ना हो। इसीलिए सरकार अब क्या कर रही है, आप लोगों को भी हाथ में ले रही है, अर्थात जितने पेंशन कर्मचारी हैं उनको भी खुश कर रही है। इसीलिए अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से सीधा सहमति दे दी चुकी है। आप इस लाइन को देखिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा है मीडिया में कि इस पर श्रम मंत्रालय सहमति दे चुका है। काय के लिए? पीएफ पेंशनरों को न्यूनतम 3,000 मिल सकती है पेंशन। पीएफ पेंशनरों की यहाँ से लाइन पढ़िएगा, पीएफ पेंशनरों को जल्द ही न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। आप पूरा यहाँ से इस खबर को पूरा पढ़ें। यहाँ बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है कि पीएफ पेंशनरों को जल्द ही न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन मिल सकती है। इस पर श्रम मंत्रालय सहमति दे चुका है। अगर श्रम मंत्रालय ने एक बार सहमति दे दी तो हम फंस जाएंगे। इसलिए अब संगठित होने की जरूरत आ चुकी है। कमांडर साहब अशोक रावत जी ने स्पेशली कहा है कि अभी आदेश जारी नहीं हुआ है और ये अंतिम निर्णय नहीं है। उनकी प्रधानमंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है, वित्त मंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है, साथ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से भी बैठक हुई है। वो प्रयास ये है कमांडर साहब अशोक रावत जी का कि कहीं ना कहीं 7,500 रुपये हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। तो ये बड़ा निर्णय है। अगर आज हम संगठित नहीं हुए, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे लोगों, सरकार को भीड़ का पता चलता है कि हमारी भीड़ कितनी है। जब हम 1 करोड़ समथिंग जनसंख्या है तो हम लोग मिलजुल के इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं। हमें 3,000 में नहीं उलझना है, हमारी 7,500 मांगे पूरी करनी है। अगर आज हो गया तो बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। आप और देखें, आगे खबर लिखा है इसमें, किसी दिन भी इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। अभी तक 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलती है। अब ईपीएफओ, अब यहाँ स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि न्यूनतम पेंशन मिलता है। ईपीएफओ की ओर से यूपीआई आधारित भुगतान प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड जो सीबीटी है के सदस्य, इन्होंने स्पष्ट करा है। एसपी तिवारी ने शुक्रवार को यह जानकारी सर्वोदय नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय में बैठक के दौरान दी है। उन्होंने बताया है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए सीबीटी की 3 बैठकों में इस पर सहमति बनी है। और अभी देखो 3 बार बैठकें हो चुकी सीबीटी की, इन बैठकों में सहमति बनी है किस पर? 3,000 पर। तो और इसमें कह दिया इन्होंने, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी इस पर सहमत हैं। मतलब अब रोजगार एवं श्रम मंत्रालय, पहले से आपको बता दें, हमने कहा था कि पीएम मोदी के संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ही अंतिम निर्णय लेना है, क्योंकि इसमें 3 मंत्रालय काम करते हैं। एक तो रोजगार एवं श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीएमओ। तो इन तीनों की बैठकें हो चुकी हैं, निर्णय ले लिया गया था। आपको एक बात भी स्पष्ट होना चाहिए, कमांडर साहब अशोक रावत जी ने स्पष्टता से बोल दिया था कि हम आपके निर्णय को पूरा करेंगे। फाइनली आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जो ये आप खबर देख पा रहे हैं, ये भारत के अलग अलग राज्यों में इसको शेयर करिएगा। तमिलनाडु, राजस्थान, अलग अलग स्टेट से जो देख रहे हैं, और आप इस खबर को देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्टता से कहा गया है कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्री, यहाँ लिखा है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी इस पर सहमत हैं। ईपीएफओ, अब देखो, अब जब यहाँ पर रोजगार एवं श्रम मंत्रालय मंत्री जो है वो भी सहमत हो चुके हैं। ये आप लाइन देखिएगा, ये आप सीधी बात बोली जा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार झुक गई है आप सबके सामने। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी इस पर सहमत हैं। ईपीएफओ अपने ब्याज समेत अन्य संसाधनों से देश भर के 40 लाख से अधिक पेंशनरों को हर महीने 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने में सक्षम है। और ये इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बात ध्यान रखना, क्या कहा है इन्होंने, इस बात को मैं लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्पेशली हमें इन शब्दों को समझना है। कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बस सीधे बोल रहे हैं कि 3,000 रुपये आ गए खाते में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी किसी को 3,000 नहीं मिले हैं। अभी सरकार का प्लान बना रहे हैं कि हम आखिरकार इतने सारे पेंशन कर्मचारियों को एक साथ कितना पैसा दे पाएंगे, वो प्लान बना रही है सरकार। तो यहाँ स्पष्टता से लिखा है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया भी इस पर सहमत हैं। ईपीएफओ अपने ब्याज समेत अन्य संसाधनों
से देश भर के 40 लाख अधिक पेंशनरों को हर महीने 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने में सक्षम है। ये कहाँ से कहा जा रहा है? ये ईपीएफओ की ओर से कहा जा रहा है। और कौन सा पैसा है ये? ब्याज के पैसे की बात कही जा रही है। आप देखिएगा, जो हमारा पैसा जमा है ना, उसके इंटरेस्ट की बात कही जा रही है कि हम केवल ब्याज में आपको इतना पैसा दे सकते हैं। और अब ये देखिएगा, जब ईपीएफओ हमारी ईपीएफओ है, जब ईपीएफओ हमें 3,000 रुपये ब्याज के दे सकती है, ये तो हमारा पैसा है, तो प्रधानमंत्री मोदी इसको 7,500, अगर 3,000 पीएम मोदी कर देते एक्स्ट्रा में, तो जो हमें ब्याज का पैसा 3,000 मिल रहा है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। अगर हमें 3,000 पीएम मोदी केंद्र सरकार की ओर से हो जाता तो हमारी 6,000 तो यही हो गए। तो भैया, आप जब 6,000 हमारे ये हो रहे हैं तो 7,500 करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इसलिए कमांडर साहब ने कहा है कि आपकी मांगों को पीएम मोदी तक ले जाएंगे और 7,500 तक ही हम पूरा कराएंगे। ईपीएफओ अपने ब्याज समेत अन्य संसाधनों से देश भर के 40 लाख से अधिक पेंशनरों को हर महीने 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने में सक्षम है। 7,500 की मांग फिलहाल संभव नहीं है, ये भी इन्होंने कह दिया है। मतलब, लेकिन हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी ने कहा है स्पष्टता से कि हम 7,500 पूरा करा कर रहेंगे। 7,500 रुपये की मांग फिलहाल संभव नहीं है। 5,000 रुपये पेंशन करने पर भी विचार हुआ था। आप देखिएगा, जब यहाँ पर 3,000 सरकार तय कर चुकी है कि 3,000 देना है, वो पहले 5,000 पर विचार हुआ था। मतलब 5,000 तो देना चाह रहे थे कहीं ना कहीं तुम, ये तो स्पष्ट हो गया कि 5,000 रुपये कहीं ना कहीं तुम आप हमें दे सकते थे। लेकिन हमारी, अगर तुम 5,000 दे सकते तो 7,500 में तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो ये इस पर बात होनी है कमांडर साहब की। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हजारों लोगों को एक साथ गुड न्यूज़ मिलेगी बहुत जल्द, जो कि अब पीएम मोदी के साथ कमांडर साहब अशोक रावत जी की मीटिंग होने वाली है। और जो वित्त मंत्रालय है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सभी से लगातार बैठक होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 3,000 रुपये में हम यहीं पर रुकें। 5,000 रुपये पेंशन करने पर यहाँ लिखा है विचार हुआ था। इससे सरकार पर 58,000 करोड़ का व्यय पड़ रहा था। ये खबर आई है आपके सामने। अब कमांडर साहब ने क्या कहा अशोक रावत जी ने, उनकी पूरी वीडियो देखिएगा, स्पष्टता से आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सीबीटी मेंबर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने वहाँ हमारे लिए लड़ना चाहिए, ऐसे सारे जो सीबीटी मेंबर्स हैं, उनका जो मालूमात उनको होती है वो सीपीएफसी, मतलब ईपीएफओ, सीपीएफसी और सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इस लेवल की जानकारी उनको होती है, जरूर होती है। लेकिन हमारा जो निर्णय है वो उस लेवल का नहीं है। हमारी बैठकें जो हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, श्रम मंत्री जी के साथ, और वो जो निर्णय है वो सीपीएफसी के या सीबीटी के निर्णय के बहुत ऊपर होता है, क्योंकि उसमें उनके पास और भी रिसोर्सेस है, और जो सीपीएफसी करेगा उसके ऊपर भी वो कुछ कर सकते हैं। ये सारा निर्णय, क्योंकि हमें देखिए, श्रम मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो निर्णय होगा वो हमारी अपेक्षाकृत होगा, ये हमने स्पष्टतया कहा है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है, ठीक है, आप सुनिए, लेकिन ये फाइनल निर्णय नहीं है, एक सीबीटी मेंबर की जानकारी है, उसका हम आदर करते हैं। लेकिन जो निर्णय होगा वो सीबीटी या सीपीएफसी के बहुत ऊपर के लेवल से होगा। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, good morning, vanakkam. Today I am speaking in front of you because you must have seen last 4-5 days when news is getting circulated and viral. That is one of our CBT members, Shri SP Tiwari ji. He said that the EPFO pension, EPS pension is being increased to 3,000 rupees. Let me tell you, clarify this particular thing. CBT members, who are 43 in numbers, and they are our representative, they are actually managing our trust. Their level and CPFC, EPFO level, that is up to the CBT. Government is not up to the CBT. इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से कि अगर हमें 7,500 रुपये अपनी पेंशन करवानी है तो अभी भी मौका है, वक्त है। आप लोग सब मिलजुल के कहीं ना कहीं कमांडर साहब अशोक रावत जी का साथ दीजिएगा
और मैं तो कहता हूं बार बार कि अभी भी मौका है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा, सरकार के सामने हमारी संख्या जाएगी कि आज लाखों में संख्या है, करोड़ों में संख्या है, हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या 7,500 होगी हमारी, या 3,000 पर ही सहमति बन जाएगी, या 5,000 का जो विचार था उस पर भी सहमति हो सकती है? इस पर आप स्पष्टता से विचार देना। भारत के किस राज्य से देख रहे हैं आप? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम आपके सामने विश्वास के साथ पूरी खबरें लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताते रहेंगे। और हजारों लाखों लोगों तक अपनी वीडियो को इसको भेजना है। और कमांडर साहब के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत अच्छा प्रयास है। और जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ हम अब आगे विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।